रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुताल्लिक़ कुछ अहम और ज़रूरी बातें हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ, ख़ास तौर पर हमारे नौजवानों के साथ, जो हमारा यूथ है, क्योंकि नौजवान इस कौम का कीमती सरमाया है। हमारा नौजवान बड़े होकर मेहनत करके पढ़ लिख कर आईपीएस बन सकता है, आईएएस बन सकता है, डॉक्टर्स बन सकता है, जज बन सकता है, लॉयर बन सकता है, इस मुल्क के लिए, मिल्लत के लिए कुछ कर सकता है। वो मुसलमानों की तकदीर बदल सकता है, इस मुल्क को वो बुलंदियों पर पहुंचा सकता है। और अगर नौजवान ही बहक जाए, नौजवान ही वो काम कर ले जो उसको नहीं करना चाहिए, तो उसकी भी ज़िंदगी बर्बाद है और बहुत बड़ा नुकसान है। इसीलिए मुझे लगा कि ये बातें मैं आप लोगों को समझाऊं, ये बातें मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं, शायद कि मेरी बातें आप लोगों को समझ में आ जाए। मेरे अज़ीज़ भाइयों, मेरी बहनों, आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुताल्लिक़ बरेली में क्या हुआ हम सब लोग जानते हैं, और भी जगह जगह से ख़बरें आ रही हैं। और मुसलमानों को सोशल मीडिया के ज़रिए या कोई और तरह से ये एहसास दिलाने की कोशिश की गई है। बाज़ दफ़ा होते हैं ना, जो लोग ये चाहते हैं कि मुसलमान बस परेशान रहे, मुसलमान कोई ऐसा काम करे जिससे वो कानून को तोड़े, मुसलमान कोई ऐसा काम करे जिससे वो गिरफ़्तार हो जाए। तो ये एहसास दिलाने की कोशिश की जा रही है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का इजहार करने से हमें रोका जा रहा है। हालांकि ऐसा नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमें मोहब्बत है। इस मोहब्बत पर अमल करने से दुनिया की कोई ताकत हमें नहीं रोक सकती है। हमारे मुल्क का जो संविधान है, हमारे मुल्क का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, वो हमें इस बात की अथॉरिटी और इस बात की इजाज़त देता है कि हम अपने दीन से, अपने धर्म से, अपने प्रॉफिट से, या हम अपने बड़ों से, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी हो, वो अपने धर्म पर जितना चाहे, जब चाहे, जैसे चाहे वो अमल कर सकता है। वो मोहब्बत का इजहार जैसे चाहे, जब चाहे, जितना चाहे वो कर सकता है। तो हम अपने नबी से मोहब्बत का इजहार करना चाहें तो कोई हमें नहीं रोक सकता है। पहले तो दिमाग में ये डाल लीजिए आप। और ये अधिकार हमें हमारा कानून, इस मुल्क का संविधान देता है। मैं अगर टोपी लगाकर रहना चाहूँ तो कौन मुझे रोक सकता है? मैं अगर दाढ़ी रखना चाहूँ तो कौन मुझे रोक सकता है? कोई अगर रोकने की कोशिश भी करेगा तो उसके खिलाफ कानून के दायरे में रहते हुए हम कार्रवाई कर सकते हैं। कोई मुझे अगर टोपी लगाने से रोकने की कोशिश करेगा तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हम कर सकते हैं। जैसे कि आज ही की मैं खबर पढ़ रहा था, तो वो खबर ये थी कि बस के कंडक्टर ने किसी बुर्का पहनी हुई खातून को बस में एंट्री देने से मना किया। किसी ने वीडियो रिकॉर्ड की और फिर पुलिस ने, और जो परिवहन जो कानून होता है, उसने उस कंडक्टर के खिलाफ कार्रवाई की। और अगर वहीं ये होता कि 10, 20, 50 लोग सड़कों पर आकर शोर शराबा करना शुरू कर देते, तो जो लोग लड़ाना चाहते हैं, जो लोग ये चाहते हैं कि मुसलमान पीछे रहें और वो इसी मसलों में उलझे रहें, वो अपनी एजुकेशन पर ध्यान ना दे पाएँ, वो अपने नौजवानों को कुछ बना ना पाएँ, वो काबिल ना बन पाएँ, वो दुनिया में तरक्की ना कर पाएँ, तो वो अपने मकसद में कामयाब हो जाते हैं। सामने वाला बाज़ दफ़ा ये चाहता है कि हम गुस्से में आएँ, हम आक्रोश में आएँ, हम ऐसा स्टेप उठा लें जिससे हमारे नौजवान जेलों में जाएं, हम कोई ऐसा काम कर बैठें जिससे कानून किसी न किसी दर्जे में टूटता हो। हमें ये समझना पड़ेगा। तो पहली बात जो मैंने आपको समझाई कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत, दीन इस्लाम से मोहब्बत से हमें कोई नहीं रोक सकता। ये कानून ने हमें, संविधान ने हमें ये अथॉरिटी दी है। तो पहली बात तो ये दिमाग से निकाल दो आप। आइलम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब ट्रेंड शुरू हुआ तो वो कानपुर का पूरा मामला था कि किसी ने वो आइलम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखा था, तो फिर ये पूरा मामला चला। तो अगर किसी ने आइलम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पम्फलेट लेने से रोका तो होना ये चाहिए कि उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होती, और हो भी रही थी। लोग इस पे काम भी कर रहे थे। आइलम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब ट्रेंड चला तो होना ये चाहिए था कि रहमतुल लिल आलमीन, जो हमारे आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजे गए, उनकी तालीमात को आम किया जाता। कि हुजूर की तालीमात क्या हैं? भूखों को खाना खिलाओ, नंगों को कपड़ा पहनाओ। एक अच्छा मौका था कि हम गैर मुस्लिम भाइयों तक
अपने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पहुँचाते, अपने गैर मुस्लिम भाइयों को बताते कि देखो हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात ये हैं, भूखों को खाना खिलाओ, नंगों को कपड़ा पहनाओ, ज़रूरतमंदों की ज़रूरत पूरी करो, बेसहाराओं का सहारा बनो, भटके हुओं को रास्ता बताओ, मज़लूमों का सहारा बनो, है ना, जुल्म को ख़त्म करो, सच को आम करो, ईमानदारी के साथ बिजनेस करो, झूठ मत बोलो, सच बोलो। ये तमाम तालीमात हम आलम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ट्रेंड के तहत लोगों तक पहुंचाते तो हमारे मुल्क का भला होता, कौम का भला होता और दुनिया को एक मैसेज पहुंचता कि अजीम शख्सियत मुसलमानों के नहीं बल्कि पूरी दुनिया के इंसानों के जो आखिरी पैगंबर हैं हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी तालीमात ही है। और जिसने जो हमारा संविधानिक अथॉरिटी थी हमारी कि हम हुजूर से, अपने दीन से, अपने अल्लाह से जो हम मोहब्बत का इजहार कर सकते हैं, चाहे वो पम्फलेट के ज़रिए हो, चाहे उनके बताए हुए तरीक़े को फॉलो करके हो, इस पे अगर कोई रुकावट बन रहा है तो उसके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई की जाती। मान लीजिए लग रहा है कि पुलिस ने ये गलत किया है, तो होना ये चाहिए कि कानून ने जो रास्ता बताया है उसको फॉलो करते हुए, अच्छे जजेस करके, अच्छे वकीलों को हायर करके कानून के तहत कार्रवाई की जाए। जैसे कि कितनी मरतबा ऐसा हुआ है, ठीक है थोड़ी सी देर लग जाती है, यही हल है। जैसे कि असदुद्दीन ओवैसी साहब ने बड़ी अच्छी बात कही थी कि बाज़ दफ़ा सामने वाला ये चाहता है कि हम कानून को तोड़ें और हमारे नौजवानों को जेल में डाला जाए। कानून को नहीं तोड़ना बल्कि कानून के दायरे में रहते हुए उसको जवाब देना है, कानून के दायरे में रहते हुए उस जुल्म का मुकाबला करना है, कानून के दायरे में रहते हुए बड़े से बड़ा आदमी हो हम उससे बात कर सकते हैं, कानून के दायरे में रहते हुए। लेकिन अफसोस की बात है कि आलम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो एक मामला था वो फिर बरेली में क्या हुआ, बरेली में एक रैली मुनक़िद की गई और फिर वो रैली में क्या हुआ सब आप लोग जानते हैं। तो पहली बात तो ये कि जब दिमाग में ये डाला गया इसको निकालना है। हम अपने नबी से मोहब्बत करते हैं और इस मोहब्बत से हमें कोई नहीं रोक सकता। ये अधिकार मेरे मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन ने, मेरे मुल्क के संविधान ने मुझे दिया है, ये बात अच्छे तरीके से समझ लो। और अल्लाह के नबी से मोहब्बत है तो किसने रोका है? रोज़ाना पढ़ो दुरूद शरीफ, पढ़ो 5 वक्त की नमाज़ें, करो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल। मैं जब भी किसी भूखे को खाना खिलाता हूँ और वो गैर मुस्लिम मेरा भाई होता है तो मैं उससे कहता हूँ कि मैं जो ये तुम्हारी मदद कर रहा हूँ इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात ही हैं। मैं जब कंबल बांटता हूँ सर्दियों में तो गैर मुस्लिम भाई बहुत सारे आते हैं, गैर मुस्लिम बहनें बहुत सारी आती हैं। मैं कहता हूँ कि ये इस्लाम है इसलिए मैं तुम्हें कंबल दे रहा हूँ, मैं इस्लाम को फॉलो करने वाला हूँ, मेरा इस्लाम मुझे ये सिखाता है कि जब किसी की मदद करो तो ऐसे करो, ज़रूरतमंदों की मदद करो, इसलिए मैं तुम्हारे साथ ये कर रहा हूँ। कई बार ऐसा हुआ है कि टैक्सी वाला बहुत परेशान हुआ मेरे साथ तो मैंने उसको पैसे ज़्यादा दिए, हालांकि ओला उबर में जो प्राइस आ रही थी उससे 100 रुपये ज़्यादा दे दिए, 200 रुपये ज़्यादा दे दिए। और उसको मैंने कहा कि ये मैं ज़्यादा तुम्हें इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि हमारे नबी का इरशाद है कि एहसान का मामला करो। किसने रोका है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने के लिए? किसने रोका है? कोई नहीं रोक सकता आपको, क्योंकि ये संविधान ने आपको ये अथॉरिटी दी है। लेकिन लोगों में ये फील कराया जा रहा है कि नहीं, हुजूर से मोहब्बत से आपको रोका जा रहा है। और अब तो आलम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने, ये बरेली में जो कुछ हुआ उसके बाद तो इसको एक विवादित जो लोगो है, जो विवादित लाइन है वो बना दिया गया। कितने अफसोस की बात है। ये हम ही लोग इसके ज़िम्मेदार हैं कि हम लोग इसको अच्छे से मेंटेन नहीं कर पाए। पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात कि अगर आपको लग रहा है कि सामने वाला आपके ऊपर जुल्म कर रहा है, सामने वाला आपके साथ ऐसा कर रहा है, सामने वाला आपके साथ वैसा कर रहा है, तो मुझे एक वाक़या याद आ रहा है कि कुछ दिन पहले एक लड़का है, वो बहुत गरीब, उसके बाप बकरियां चराया करते थे, वो आईएएस बन गया। तो उससे पूछा गया कि तुम आईएएस कैसे बन गए? तो उसने वो जो कहानी सुनाई वो मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। उसने कहा कि मैं आईएएस ऐसे बना कि मेरा मोबाइल चोरी हो गया था और मैं शिकायत दर्ज कराने के लिए थाने गया तो वहाँ मेरी शिकायत नहीं लिखी गई। उसी वक्त मैंने सोच लिया कि मुझे अब आईएएस बनना है और मैं आईएएस बनने की धुन में लग गया, मैं आईएएस बन गया। ऐसे ही एक वाक़या मुंबई के एक शख्स का है कि वो अपने बच्चे का एडमिशन कराने के लिए किसी स्कूल में गए तो उन्हें बहुत दुश्वारी पेश आई और उन्होंने देखा कि लोगों को ये परेशानियां का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने ठान लिया कि मैं स्कूल ऐसा बनाऊंगा जिसमें तालीम बहुत आसान होगी लोगों के लिए। उन्होंने एक स्कूल कायम किया और आज वो स्कूल उस शहर का सबसे शानदार स्कूल है। तो अगर आपको ये लग रहा है कि भाई आपके साथ गलत हो रहा है, आपके साथ जुल्म हो रहा है,
तो अपनी सलाहियतों को लगाओ ना तालीम पर। अगर आपको लग रहा है कि आलम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखने से रोका जा रहा है, तो ठान लो कि मुझे अच्छा जजेस बनना है, ठान लो कि मुझे वकील बनना है, ठान लो कि मुझे आईएएस बनना है, ठान लो मुझे आईपीएस बनना है। जो जो काबिलियत वाली पोस्ट होती है मुझे उन पर पहुंचना है। ठान लो कि मुझे अपने बच्चों को बेहतरीन बेहतरीन आदमी बनाना है, मुझे अपने बच्चों को डॉक्टर बनाना है। भूल जाओ 10-20 साल के लिए सब कुछ और लगा दो अपनी ताकत को पूरा पैसा कमाने पर, ईमानदारी के रास्ते पर चलने पर, स्कूल कायम करने पर। अगर आपको ऐसा लगता है, और क्या ये नहीं हो सकता? हो सकता है। पंजाब के अंदर मुसलमानों ने इतनी बड़ी तादाद में मदद भेजी पंजाब के लोगों के लिए कि पूरा मुल्क हैरान रह गया। मुसलमानों के ट्रक ही ट्रक जा रहे हैं। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है तो बनाओ ना अपने आप को इस काबिल के जब आप बोलो तो पूरी दुनिया सुने, जब आप बोलो तो कोई ये ना कह सके कि यार इसकी बात में ये कमी है। जब आप बोलो तो आपको पता हो कि कानून के दायरे में रहते हुए कितना बोलना है, आपको पता हो कि इस बात का जवाब मुझे ऐसे देना है। ये क्या मालूम, क्या आपको ये पता ही नहीं है कि बरेली के अंदर जो कुछ हुआ तो कई बच्चों के हाथों में तख्तियाँ थी, कई बच्चे प्रोटेस्ट में शामिल हुए थे, जो भी कुछ वो रैली वगैरह हो रही थी। बच्चों का वहाँ क्या काम है? बच्चों का क्या काम है? वो नौजवान जो गुटखा मुंह में भरे हुए हैं वो उसमें शामिल थे। हमने अपने आप को कितना काबिल बनाया है, ये हम इस बात पर गौर ही नहीं करते। भाई 100 लोगों को जमा कर लो, घर के ही प्रोग्राम होते हैं 100-200 लोगों के, वो प्रोग्राम मैनेज करना मुश्किल हो जाते हैं। यहाँ तो एक आप आम लोगों को बुला रहे हो। और आज मुसलमानों की हालत क्या है? नमाज़ों से हम दूर, गुटखा हमारे मुंह में भरा रहता है, नमाज़ों का हमें पता नहीं है, कुरान का पता नहीं है, दुरूद शरीफ हम पढ़ते नहीं हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 10% तरीक़े को भी हम फॉलो नहीं करते हैं। और लड़ाई किस बात की चल रही है कि आलम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलने से रोका जा रहा है। कौन रोक रहा है मेरे भाई? ये किसने दिमागों में डाल दिया? इसीलिए ज़रूरत इस बात की है कि बहुत समझदारी के साथ आप कदम बढ़ाइए। आपको लग रहा है अगर जुल्म हो रहा है तो जुल्म का मुकाबला कानून के दायरे में रहते हुए कीजिए। आपको लग रहा है कि आपके साथ अगर गलत हो रहा है तो आप ये इरादा कर लीजिए कि मुझे अपने बच्चों को आईएएस बनाना है। आप ये इरादा कर लीजिए मुझे अपने बच्चों को आईपीएस बनाना है। आप ये इरादा कर लीजिए कि आज के बाद मुझे एक वक्त की भी नमाज नहीं छोड़नी। आप ये इरादा कर लीजिए कि मैं आज के बाद टोपी लगाना सर से नहीं हटाऊंगा। आप ये इरादा कर लीजिए कि मैं इंशाल्लाह आज के बाद दाढ़ी नहीं कटाऊंगा। जब मैं घर से बाहर निकलूँगा तो मेरी ज़बान से सच निकलेगा। जब मैं कारोबार करूँगा तो कारोबार के अंदर कोई झूठ नहीं बोलूँगा। मैं लोगों को नफ़ा पहुँचाऊँगा। भूखा अगर मेरे सामने कोई आ गया तो अपने मुंह का निवाला निकाल कर उसको खिला दूँगा। अगर कोई मेरे सामने बेसहारा नज़र आ गया उसका मैं सहारा बन जाऊँगा। मैं अपने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर 101% अमल करने की कोशिश करूँगा। फिर देखो आप 10-20 साल अगर हम सब ये इरादा कर लेना तो हमारी गलियाँ अलग चमकेंगी। आज तो लोग बोलते हैं ना ये मुसलमानों की बस्तियाँ होंगी जहाँ कूड़ा नज़र आ रहा है, जहाँ गंदगी नज़र आ रही है। हम दीन पर कितना अमल कर रहे हैं? अगर एक आलम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तख्ती या बैनर लगाने से किसी ने रोक दिया तो होना ये चाहिए था कि सब मिलकर उसके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई करते। कहीं जुल्म हुआ है तो जुल्म को रोकने के लिए कानूनी कार्रवाई की जाती। लेकिन ये क्या है कि हमने ही आलम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक विवादित लाइन बना दिया। हम ही तो जालिम हैं, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के तरीक़ों को छोड़ने वाले हम ही तो हैं। इसीलिए मैं आप लोगों से ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि इरादा करो इंशाअल्लाह कि आईपीएस बनोगे, आईएएस बनोगे, डॉक्टर बनोगे, पढ़ोगे लिखोगे। इरादा करो कि अपने इलाके में स्कूल कायम करोगे। इरादा करो कि अपने इलाके में हॉस्पिटल कायम करोगे। इरादा करो कि ख़ुद भी आका मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल करोगे, दूसरों तक हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तालीमात पहुँचाओगे। सहाबा किराम ने क्या किया था? दुश्मन भी हुज़ूर के ग़ुलाम बन गए, दुश्मन भी हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दीवाने हो गए। क्या किया था? हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बताए हुए तरीक़ों को अपनी ज़िंदगी में ऐसा रचा और बसा लिया था कि दुश्मन भी जब देखता था तो वो हैरान हो जाता था। ज़ालिम जुल्म छोड़ दिया करता था। हमने क्या किया है? ये चंद बातें हैं जो मैं आप लोगों को बताना चाहता था। मुझे उम्मीद है मेरी चंद बातें आप लोगों को समझ आई होंगी और हमारा नौजवान अब हाथों में कलम पकड़ेगा, किताब पकड़ेगा और हुज़ूर से अगर मोहब्बत है तो ठान लीजिए कि सारे अच्छाई के रास्तों पर इंशाअल्लाह हम चलेंगे, बुराई के रास्ते को छोड़ देंगे और कानून को समझेंगे, कानून के दायरे में रहते हुए। ठीक है, बाज़ दफ़ा थोड़ी सी ताख़ीर हो जाती है, हो सकता है बाज़ दफ़ा अपनी आवाज़ और उस जुल्म का मुकाबला करने में थोड़ा सा टाइम लग जाए, लेकिन आपको पता होना चाहिए
कि आपकी लिमिट कितनी है। आपको पता होना चाहिए कि सामने वाले को मैं कैसे इसका जवाब दे सकता हूँ। इसीलिए किसी के बहकावे में मत आइए, इसीलिए बहुत जल्दी भीड़ का हिस्सा बनने से बचिए और समझदारी के साथ क्या काम कीजिए। मेरी ये बातें उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आई होंगी। इस क्लिप को शेयर कीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आई